कहते हैं कि महिला के नाम पे ज़मीन नहीं है, लेकिन सही में क्या वास्तविकता है। और वो स्वैच्छिक संस्थाएं जो भी मेंबर्स थी उन्हीं से उनके स्टाफ मेंबर्स ने किया ताकि हमारा भी दृष्टिकोण बने, हमारी भी समझ बने कि दिक्कतें क्या है। और उसमें से एक चीज़ जो सामने आई वो हमने अब आज तक जो अभी भी कर रहे हैं वो ये है कि हम ये मान के चले थे, कुछ हमारी धारणाएं थी उस वक्त शुरुआत में, कि पुरुष सभी गलत, पुरुष नहीं चाहते हैं कि महिला के नाम पे ज़मीन हो वगैरह वगैरह। दो चीज़ उसमें से निकल के आई कि महिला भी जागृत नहीं थी, मतलब अंदर से कहीं पे इच्छा थी, लेकिन वो इतना सामाजिकरण इतना हो गया है कि वो हमारे नाम पे क्यों ज़मीन की ज़रूरत है। तो वो कहीं पे तोड़ने की, उनकी मानसिकता भी चेंज करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया। और दूसरी बाजू से ऐसे भी बहुत सारे पुरुष मिले कि जो समझ के, सोच समझ के भी महिला के नाम पे ज़मीन करने के लिए तैयार थे। और ये दोनों को हमने आज तक एक हमारी स्ट्रैटेजी का भाग बनाया है। अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन अ कैंपेन मोड, तो हम हर साल कुछ कुछ मुद्दे लेकर कैंपेन करते हैं। महिला के नाम पे ज़मीन क्यों, वो सिंपल मैसेज भी हो सकता है, और जैसे पिछले साल किया वो अभी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे पे पहुंचे हैं, तो पार्टीशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम जो भी महिलाओं के साथ काम करते हैं वो ऑब्वियसली महिला किसान है, और जब तक वो 7/12 में नाम नहीं होता है तब तक उनको कोई भी इसका लाभ नहीं मिलता है। वो तो सही बात है, लेकिन जब एक बार नाम आ जाता है तो भी अपना नाम नहीं होता, एक्सक्लूसिव अपने खुद का नाम नहीं होता, सिर्फ खुद का नाम नहीं होता है। तो मान लो मैं एक बेटी हूँ, मेरा भाई है, 2 भाई है, और मेरा नाम है एक सर्वे नंबर पे, और अलग नाम नहीं है अगर सर्वे नंबर पे, तो मेरा भाई बोल देगा कि ये योजना का लाभ मुझे लेना है, और एक खाते का तो एक खाते पे एक ही जन को लाभ मिलता है। अब पितृसत्ताक समाज में स्वाभाविक है कि वो पुरुष ही ले लेगा और महिला को रह जाएगा। तो हम पार्टीशन की भी बात करते हैं। तो अवेयर जागृति अभियान वो हमारा बहुत स्ट्रांग, और उसके लिए हमने बहुत सारे टूल्स बनाए हैं। टूल्स मतलब हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो नीचे सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, मतलब अलग अलग गेम्स बनाई है जिसमें से महिलाओं को मजा आए। काफ़ी सारी हमारी कैंपेन्स जो है वो पुरुषों के साथ भी हम करते हैं। तो एक जैसे गेम के तौर पे लेकर, लेकिन पुरुषों को साथ में लेने के लिए कि क्या महिला किसान नहीं है क्या, तो उसमें कुछ कार्ड्स वगैरह बना के अपने किसानी के जितने भी काम है उसमें ये टीका या चूड़ी या ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ काम बताना, और वो काम कौन करता है, वो पुरुषों के साथ भी एक्सरसाइज करें, महिलाओं के साथ भी करें। एंड एट द एंड ऑफ इट जब पुरुष स्वीकारे कि हाँ इतने खेती में वो काम करते हैं, तो फिर वो उसको किसान क्यों नहीं कहते हैं। तो बात फिर ज़मीन पे आती है, और किसान की पहचान पे आती है। पहचान की तो बात हो जाती है, लेकिन फिर ज़मीन की बात पे हम आगे जाते हैं। और बहुत सारे जगह पे यहाँ पे जो जया जी ने उसको क्वेश्चन किया, लेकिन हमने भी संयुक्त नाम पे, पति ने स्वीकारा है कि हाँ वो खेती में है, तो फिर मुझे उसके नाम पे ज़मीन करवाना ज़रूरी है। तो पॉइंट ये है कि अलग अलग मुद्दे लेकर उसको बहुत सिस्टमेटिकली पार्टिसिपेटरी टूल्स बना के उसका एक लॉजिकल एंड तक, सो अवेयरनेस टू एक्शन, वो हमारा एक बहुत बड़ा हर साल का एक प्रोग्राम वो रहा है। उसको मैं प्रोग्राम नहीं बोलूँगी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर वर्क। दूसरा हमें ये समझ में आया कि अवेयरनेस तो क्रिएट करते हैं, और महिला सामने आई कि भाई मेरा नाम हटा दिया है पेडीनामा से, फैमिली ट्री से। अब पेडीनामा क्या था, हमें कुछ पता नहीं था। वी विल ऑल आइदर हम लोग सब महिलाओं के मुद्दे पे काम करने वाली संस्थाएं थी, या तो लाइवलीहुड्स के काम करने वाली संस्थाएं थी। तो पेडीनामा क्या होता है, 7/12 क्या होता है, थोड़ा गहराई में जाने की ज़रूरत थी। और धीरे धीरे हमें समझ में आया कि एक पूरा कैडर तैयार करने की ज़रूरत है, जो पहले स्टाफ से शुरू हुआ, लेकिन आज जो आपके कायदा साथी हैं, तो कम्युनिटी में से, मतलब फेडरेशन की महिलाएं अभी पैरालीगल वर्कर की ओर से, मतलब करीब 120 पैरालीगल वर्कर रेवेन्यू के लिए अपने मुझे ध्यान इसलिए दोहराना है कि काफ़ी बार हम पैरालीगल कार्यकर तैयार भी करते हैं, लेकिन समहाउ रेवेन्यू वो पूरा, और रेवेन्यू एंड इसके रिलेटेड लीगल मैटर्स वो कहीं पे दायरे के बाहर चला जाता है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी भी उनके पैरालीगल कार्यकर तैयार करती हैं। हमारी काफ़ी महिलाओं ने भी ये किया था, लेकिन उसमें भी ये पार्ट कहीं पे छूट जाता है, या तो उसको फोकस नहीं होता है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली फोकस्ड। तो उसमें से फेडरेशन की पैरालीगल वर्कर्स तैयार हुई है, जो अपने फेडरेशंस को और महिलाओं को मार्गदर्शन देती है।